स्टोरी रॉल्स रॉयस की सवारी। रोल्स रॉयस की सवारी। अरे यार नीता, इतनी देर से तेरा वेट कर रहा हूं, कहाँ रह गई थी? बड़े प्यार से नीता जवाब देती है। तुम तो जानते हो ना राज, घर में इतने काम होते हैं, उसके बाद भी तुमसे मिलने के लिए मैं आ रही हूं और तुम गुस्सा कर रहे हो। आई एम सॉरी, राज बोलता है। तभी अचानक बड़ी जोर से कोई आवाज आती है। अरे अभी तक सो रहा है, 9 बज गए, अभी तक सो ही रहा है तू? तुझे और कोई काम तो है नहीं, सिर्फ सोना है, खाना है, घूमना है, और कोई काम नहीं है। राज की आंखें खुलती हैं। माँ उसके ऊपर चिल्ला रही है क्योंकि वो अभी तक सो रहा है। राज ने बड़ी भारी आवाज में बोला, उफ माँ, इतना अच्छा सपना देख रहा था, जगा दिया तुमने। हाँ हाँ, तू तो सपना ही देखता रहेगा, और कुछ तो तुझे करना नहीं है, माँ ने उसे थोड़ा डांटते हुए कहा। राज उठ के बैठ गया और सोचने लगा, वाह यार, नीता मुझसे मिलने आई हुई थी और माँ ने जगा दिया। नीता राज को बहुत पसंद थी, लेकिन ये अलग बात है कि नीता उसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। राज 30 साल का बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा स्मार्ट सा नौजवान, और साथ ही साथ बड़ा पढ़ा लिखा भी है, लेकिन अभी तक वो कोई जॉब वॉब नहीं करता। थोड़ा आलसी है, इसलिए कुछ करता नहीं, और उसके आलसी होने से ही उसकी माँ परेशान है। राज अपनी माँ को समझाता है कि माँ, तू चिंता मत कर, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तू इतना परेशान क्यों होती है? तो उसकी माँ बोलती है, हाँ हाँ, वो तो देख रही हूं, 4 साल से, जब से तेरी पढ़ाई पूरी हुई है तब से तू ऐसा ही बोल रहा है। राज तपाक से बोलता है, माँ तुझे पता है ना ज्योतिषी जी ने क्या कहा था? उन्होंने बताया है कि मैं एक दिन राजा बनूंगा, मुझे बहुत ढेर सारे पैसे मिलेंगे, और मैं अपने यहाँ लोगों को नौकरी पे रखूंगा। माँ, मैं कहीं नौकरी थोड़ी ना करूंगा। ऐसा बोल करके राज माँ को चुप करा देता है। माँ कहती है, ज्योतिषी के चक्कर में पड़ के तू बर्बाद हो जाएगा एक दिन। राज बड़े प्यार से माँ को गले से लगा के कहता है, माँ अब डांटती ही रहोगी कि कुछ चाय वाय मिलेगा? माँ कहती है, पहले जाके नहा के तो आ, कि ऐसी चाय लाके दे दूं? राज बोलता है, माँ यू नो व्हाट इज बैड टी? हाँ हाँ जानती हूं, जब तेरी शादी होगी ना तो अपनी पत्नी से मांगना बेड टी, मैं नहीं देने वाली, जा जल्दी से नहा के आ। राज उठता है, नहा वहा करके ब्रेकफास्ट वाले टेबल पे आके बैठता है। फिर माँ बड़े संजीदगी से पूछती है, आखिर राज कब तक ऐसा चलेगा? तू देख रहा है ना, तेरे पापा भी नहीं है, तुझे ही पूरी जिम्मेदारी उठानी है परिवार की, हमारी, कब तक ऐसे चलेगा? राज कहता है, माँ तू चिंता क्यों करती है, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, तू देखना अपने आप बहुत ढेर सारे पैसे आएंगे हमारे पास। इतना कह के राज अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके बाहर निकल जाता है, और सबसे पहले वो अपने पड़ोस में यानी नीता के घर पे जाता है, और जा करके वहां पे नीता की मम्मी से पूछता है, आंटी नीता कहाँ है? क्योंकि नीता उसे बाहर कहीं दिखाई नहीं देती है। तो नीता की माँ जवाब देती है कि बेटा वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई हुई है, क्या हुआ, कोई काम था? नहीं नहीं, कोई काम नहीं था, ऐसा कह के राज वहां से निकल जाता है। इसके बाद राज भी रोज की तरह अपने दोस्तों के साथ घूमने निकलता है, क्योंकि उसके दिन का यही काम रहता है, सुबह नाश्ता करना, दोस्तों के साथ घूमना, शाम को आके सो जाना। वैसे तो राज बड़ा ही पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन उसे काम करने का मन नहीं होता, उसे लगता है पैसे ऐसे ही अपने पास आ जाएंगे। और खासकर जब से वो उस ज्योतिषी से मिला था, तब से उसे और काम करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है कि वो तो राजा यूं ही बन जाएगा बिना काम किए। बाय द वे, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकलता है। फिर वो एक सिनेमा हॉल के पास पहुंचता है, क्योंकि उसे फिल्म देखने का मन होता है। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि चलो आज फिल्म देखने चलते हैं हम सभी लोग। सिनेमा हॉल के सामने जाकर के 3 से 6 का वो शो बुक करते हैं, और जैसे ही वो एंट्री लेने के लिए सिनेमा हॉल के गेट पे पहुंचते हैं, तो उन्होंने देखा कि नीता किसी के साथ सिनेमा हॉल से बाहर निकल रही है 12 से 3 का शो खत्म करके। ऐसा देख करके राज थोड़ा सा शॉक्ड होता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ नहीं, किसी एक लड़के के साथ रहती है, एंड वो लड़का और कोई नहीं,
राज का ही एक दोस्त होता है जो कि बड़ा अमीर लड़का है। ऐसा देख के राज को शौक लगता है, उसे बड़ा हर्ट होता है कि ये क्या, नीता ने तो घर पे बताया था कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही है, बट यहाँ पे वो रवि के साथ क्या कर रही है। जी हाँ, उस लड़के का नाम रवि था। कुछ देर बाद वो देखता है कि रवि वहां से निकल जाता है, नीता अकेले ऑटो के लिए जाती है। राज से रहा नहीं जाता, वो नीता के पीछे जाता है और जाते पूछता है, नीता ये रवि के साथ तुम क्या कर रही थी यहाँ पे? तुमने तो घर पे बताया था कि तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हो। नीता तुरंत जवाब देती है, तुम्हें इससे क्या मतलब राज, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं चाहे जिसके साथ जाऊं आऊं। एंड हाँ, बाय द वे, घर पे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं रवि के साथ थी। राज बोलता है, वैसे मैं क्यों बताने जाऊं, ये तेरी लाइफ है, तू जो चाहे वो कर। लेकिन नीता, मैं एक बात कहना चाहता हूं। नीता पूछती है, क्या बात कहनी है, बताओ। राज थोड़ा शांत होकर बोलता है, नीता देखो, मुझे तुम्हारा किसी और के साथ घूमना उमना पसंद नहीं है यार। नीता हंस के बोलती है, अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों, तुझे क्या प्रॉब्लम है? राज फिर से बोलता है, नीता तुझे तो पता है ना कि मैं तुझे कितना पसंद करता हूं यार। अब तू ही एक्सेप्ट नहीं कर रही मुझे, तो मैं क्या करूं? नीता एक बार फिर से हंस के बोलती है, हाँ आई नो कि तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझे लाइक करता है, लेकिन तू ही सोच, तेरे जैसे लड़के को कौन सी लड़की एक्सेप्ट करना चाहेगी? कुछ करता वर्ता तो है नहीं, इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? और आजकल हैंडसम होना ही काफी नहीं होता बॉयफ्रेंड बनने के लिए, पैसे वैसे भी होने चाहिए। और तू करता क्या है आखिर, तू अपने आप को देखना थोड़ा। ये सुनकर राज एकदम शांत हो जाता है और वहां से चला जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने भी नहीं जाता, वो सीधे घर वापस आता है और एकदम शांत रहता है। ऐसा देखकर राज की माँ पूछती है कि क्या हुआ राज, इतना शांत क्यों है और इतने जल्दी घर पे वापस कैसे आ गया तू? आज दोस्तों से झगड़ा हो गया क्या? लेकिन राज एकदम शांत रहता है। वैसे तो माँ अक्सर उसे ताने दिया करती थी कि इतना बड़ा हो गया है, इतना पढ़ लिख लिया, लेकिन कुछ करता नहीं, आलसी है। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज जब नीता ने उससे ये सब कहा तो उसे ये बातें बड़ी चुभ रही थी। वो बार बार यही सोच रहा था कि क्या मैं वाकई ऐसा हूं, मैं इतना बुरा हूं? मैं नीता को इतना चाहता हूं, इतना प्यार करता हूं, लेकिन नीता ने मुझे ऐसे कहा। बस यही बातें उसके दिमाग में चल रही थी। राज रात में डिनर भी नहीं लेता और रात भर उसे नींद भी नहीं आती। अगली सुबह वो सीधे नीता को कॉल करता है और उसे घर के बाहर बुलाता है। क्या हुआ राज, तूने इतना अर्जेंटली मुझे क्यों बुलाया? क्या हुआ, कल की बातें मेरी बुरी लगी क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, राज जवाब देता है। और वो कहता है कि वैसे तूने अच्छा किया, जो बोला सही बोला, उसमें गलती क्या है? इतना पढ़ने लिखने के बाद भी मैं घर पे आलसी की तरह बैठा हूं तो कोई लड़की मुझे एक्सेप्ट क्यों करेगी? तूने बिल्कुल सही कहा। लेकिन नीता, मैं तुझे बहुत चाहता हूं, बहुत प्यार करता हूं, एंड मैं तुझे दूसरे के साथ तो बिल्कुल नहीं देख सकता। और तू यही चाहती है ना कि मैं बहुत ढेर सारे पैसे कमाऊं, अमीर बनूं? तो बिल्कुल करूंगा यार। तुझे भी पता है कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, मुझे जॉब की कमी नहीं है। बस मुझे ये पता है, ज्योतिष बाबा ने बोला है ना कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूं जल्दी, इसीलिए मैं काम नहीं करता। तुझे पता है, जब ऐसे ही पैसे मिलने वाले हों तो कोई काम क्यों करेगा यार? लेकिन ठीक है, तेरे लिए मैं ये करूंगा, मैं काम करूंगा, मैं उन कंपनियों पे एहसान करूंगा जिनके लिए मैं जॉब करता हूं। राज अपनी वाहवाही करते हुए बोल रहा था। नीता ने जवाब दिया, हाँ बच्चू, अभी तो तुझे लग रहा है कि बड़ा आसान है सब कुछ, एक बार करके तो देख। राज ने बोला, बिल्कुल करूंगा, लेकिन एक बात बता, क्या मैं जब जॉब करने लगूंगा, यानी पैसे कमाने लगूंगा, तो तू मुझे एक्सेप्ट करेगी? नीता ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, वैसे भी एक लड़की को अपने लाइफ पार्टनर में और क्या चाहिए? वो पैसा कमाता रहे, हैंडसम रहे। हैंडसम तो तू है ही, बस पैसे वैसे की ही प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, एक मेरी शर्त है, मैं तुझे तभी एक्सेप्ट करूंगी जब तू मेरी एक शर्त पूरी करेगा। राज ने तुरंत पूछा, बता, अब ये भी बता दे क्या शर्त है तेरी?
कुछ देर चुप रहने के बाद नीता ने बोला, तू जानता है ना रॉल्स रॉयस कार को? रॉल्स रॉयस? हाँ, क्यों? मुझे उस गाड़ी में बैठना है। रोल्स रॉयस